जानिए क्या है कार्तिक स्नान का महत्व। क्यों महिलाएं कार्तिक माह में सूर्योदय के पूर्व नदियों सरोवरों में करती हैं स्नान। क्या है कार्तिक स्नान का वैज्ञानिक रहस्य। भारतीय संस्कृति या सनातनी परंपरा ज्ञान और व्यवहार का ऐसा अद्भुत खजाना है कि जितना इसको आप जानते जाएंगे यह उतना ही और बृहद होता जाता है। छोटी बड़ी कोई भी परंपरा निराधार नहीं है, सभी के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक कारण निहित हैं। इन दिनों हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास चल रहा है और आपने देखा होगा कि कार्तिक मास प्रारंभ होते ही यानी शरद पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक स्नान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। विशेषकर महिलाएं इस पूरे महीने सूर्योदय के पूर्व उठकर नदी सरोवर में जाकर स्नान करती हैं और वहीं किनारे पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती हैं। हमें जैसा कि माँ नर्मदा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। नगर को तीन ओर से प्रवाहित होकर माँ नर्मदा ने हम पर विशेष कृपा की है। नगर एवं इसके आसपास के सभी घाटों में सुबह के समय महिलाओं का समूह स्नान और उसके बाद पूजन करता दिखाई दे जाएगा। ये सभी महिलाएं जो एक दूसरे को सखी कहकर संबोधित करती हैं, स्नान के बाद भगवान विष्णु की सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करती हैं। कार्तिक मास की प्रत्येक तिथि के अनुसार पूजा पद्धति में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है। कभी प्रसाद का स्वरूप बदलता है तो कभी पूजन की प्रक्रिया। दीपावली के बाद तो कुछ दिनों तक घाट बदलने की भी परंपरा है। इसके पीछे किंवदंती है कि भाई दूज के बाद इनके आराध्य इनसे बिछड़ जाते हैं और उन्हें खोजने के लिए ये सभी सखियां घाट बदल कर स्नान करती हैं। उन्हीं घाटों पर पूजा कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक स्नान का शारीरिक, मानसिक एवं धार्मिक महत्व है। इस पूरे माह सरोवरों, नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसी कार्तिक स्नान और पूजन से ही सत्यभामा को भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पुराणों के अनुसार स्नान की विधियां भी अलग अलग बताई गई हैं। गृहस्थ व्यक्ति को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर में मलकर स्नान करना चाहिए, लेकिन विशेष तिथियों को देखकर एवं सन्यासी वर्ग को तुलसी के पौधों की जड़ में लगी हुई मिट्टी शरीर में मलकर नहाने की परंपरा बताई गई है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की आराधना पूजा की जाए, जिससे अश्वमेध यज्ञ कराने जैसा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान में यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें तो यह वह महीना होता है जो चतुर्मास का अंतिम माह है। 4 माह को पहले वर्षा काल माना जाता था और वर्षा काल में बहुत से हानिकारक जीवाणु पैदा होते हैं, जिन्हें वर्षा के बाद निकलने वाली सूर्य की तेज किरणें नष्ट कर देती हैं। इस कारण वायु शुद्ध होती है, वातावरण स्वच्छ होता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि घर से बाहर निकलकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का रिवाज है, जिससे सूर्य की भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो और शुद्ध वायु से स्वास्थ्य लाभ भी मिल सके। यही कारण है कि कार्तिक स्नान में यह आवश्यक किया गया है कि सूर्योदय के पूर्व नींद से जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद
सरोवर या नदी में कमर तक पानी में खड़े होकर स्नान करना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष भर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। राधे राधे। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग सब कार्तिक नहाने वाली सखियां हैं और हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन से यह व्रत धारण करते हैं कार्तिक स्नान करने का, और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही समाप्त करते हैं। और हम लोग इस व्रत को पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ निभा रहे हैं और क्या कहलाते हैं, जो भी हम लोगों से बन रहा है हम लोग भगवान की सेवा में समर्पण कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से आके और यहाँ सब सखियाँ मिल के भगवान की पूजा करते हैं, पूरी स्थापना करते हैं भगवान को बैठाल के, और पूरा अच्छे से उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चन करके आरती वगैरह करके और अच्छे से उनकी पूजा करते हैं। और आज हम लोगों ने एकादशी के दिन सब सखियों ने मिल के गौदान किया है, और अभी हम लोग पूर्णमासी के दिन कथा विसर्जन करके पूजा करें और इसका समापन करेंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और तुलसी माता की पूजा की जाती है। इसमें इसका विशेष महत्व है, विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा का। और इसमें राय दामोदर की पूजा मतलब बहुत ज़्यादा पूजनीय है, और जो सखियाँ इस व्रत को करती हैं वो समझ लो अपने सारे जीवन के और सारे परिवार के लिए उद्धार का मार्ग खोल देती हैं। क्या पूरे महीने भर एक ही भगवान की पूजा होती है? पूरे एक ही रीति से पूजा करते हैं। विवाह होता है, तुलसी विवाह करते हैं, वो एकादशी के दिन करते हैं। बाकी जैसे हम लोगों के प्रथम दिन से प्रभु पूजा करते हैं वैसी पूजा करते आते हैं। कार्तिक स्नान में घाट ही बदलते हैं, उसका क्या महत्व है? घाट बांधने का महत्व है कि उसमें हम लोग भगवान जी चले जाते हैं, घूम जाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग जाते हैं घाट, और उनको भगवान को हम लोग ढूंढते हैं और लाके फिर अपने पल्ले में स्थापित करते हैं। तो ये किस तिथि से किस तिथि तक होता है? ये दीपावली के बाद से भाई दूज के दिन से लेके 5 दिन तक होता, पंचमी तक होता है। 5 घाट जाते हैं। आज के समय में जब अपने परिवार के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता है, ऐसे में सुबह 4 बजे से लगभग 4 घंटे आप लोग आगे पूजा करते हैं, तो ये क्या क्या आनंद मिलता है इसमें? इसमें बहुत आनंद मिलता है। आनंद बाद तो हम लोग अपने सारे भूल जाते हैं, घर द्वार क्या है, हम लोग आगे इतने मगन हो जाते हैं। ये पूजा इतनी अच्छी लगती है कि मतलब बहुत आनंद आता है। 56 गोवर्धन दिन के